मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। संयोगिता कुमारी, लखन, प्रेम, अंश यादव, प्रतिमा कुमारी रानी, सुधीर यादव, गौरव कपूर, संयोगिता पूजा, विशाल मेहर राजा, लक्की। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर, दैट इज नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। हिंदी में कहते हैं अनुगामी शून्यों की संख्या। जो आप यूनिट डिजिट में आखिरी सवालों में पढ़ रहे हैं वही चीज यहाँ है कि भाई कोई एक्सप्रेशन है तो उसके आखिर में कितनी पुछल्ली जीरो होंगी, यानी ट्रेलिंग मतलब पीछे कितनी जीरो आएंगे। तो देखो बाबू, पीछे कितनी जीरो आएंगी ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि भाई जीरो दो केस बनते हैं। एक केस बनेगा एडिशन में और एक केस बनेगा मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट में। दोनों कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यार, एडिशन की कहानी ये है कि मान लीजिए मैंने आपको कहा 3700 प्लस 1 लाख जमा 40। बताइए इस एक्सप्रेशन को अगर हम जोड़ें तो जोड़ के आखिर में कितने जीरो आएंगे। तो आप जैसे जोड़ेंगे 3700, 1 लाख, फिर 40। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आखिर में जीरो 1 4 7 3 0 1। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो जोड़ के आखिर में एक ही जीरो आई। तो जब भी चीजों का जोड़ किया जाए तो क्या कहानी सेट होती है? तो कहानी ये सेट होती है कि ये देखा करो, जोड़ में यहाँ कितनी जीरो है? 2। यहाँ कितनी जीरो है? 5। यहाँ कितनी जीरो है? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ करते हो तो जो सबसे कम, जहां सबसे कम जीरो है, जहां सबसे कम शून्य है, जहां जहां सबसे कम शून्य है वही मेरा आंसर होता है। जहां सबसे कम शून्य है मेरे प्यारे बच्चों, वही मेरा आंसर होता है। हाँ जी। लेकिन इसमें एक चीज और भी है। जैसे मैं आपको कहूं 250, 9750, 9750 और 250। बताइए जोड़ में कितनी जीरो आएंगी? तो आप कहेंगे यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, तो इस हिसाब से सर एक ही जीरो आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन नंबर भी तो अपना गेम प्ले करते हैं। कैसे? कि भाई जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, 5 में 5 जोड़ा 10, 7 2 9 और 1 10, और 9 और 1 10। तो जीरो आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 4। तो मैंने आपको जो समझाया है वो जीरो का रिलेशन समझाया, हाँ है ना। लेकिन अगर नंबर गंदे दे दे, जिन नंबर का जोड़ भी जीरो बन रहा हो, तो उसे तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो पेपर में ऐसा सवाल आपसे नहीं कहेगा ट्रेलिंग जीरो फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे ही सवालों पे चर्चा करेगा जहां आपको ये पता हो कि यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 5 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, और इसके आधार पर आप चीजें कैलकुलेट करें। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अगर मेरे बच्चे प्रोडक्ट की बात करें तो मैं आपको कहूं 3 गुना 7 गुना 11। बताओ इसके आखिर में कितनी जीरो आएंगे? आप कहें सर 3 7 जीरो तो नहीं आ रही। चलो मान लिया बात। मैं 8 से गुना कर दूं, अब बताओ कितनी जीरो आ रही है? सर जीरो तो अभी भी आखिर में नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। मैं आपको कहूं कि 5 गुना 3 गुना 13। अब बताइए आखिर में कितनी जीरो आ रही है? सर जीरो तो अभी भी नहीं आ रही। सर मैं आपको कहूं कि 2 गुना 5। अब बताइए कितनी जीरो आ रही है? तो आप कहेंगे हाँ सर अब जीरो आ रही है, क्योंकि 2 5 होता है 10, यूनिट डिजिट आया जीरो। अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी प्रोडक्ट होगा ना, तो प्रोडक्ट में जो जीरो है वो केवल और केवल 2 और 5 के मिलने से बनता है। 2 और 5 के मिलने से बनता है। अकेला 2 यहां था 8 के अंदर मौजूद, लेकिन जीरो नहीं बना पाया। अकेला 5 भी यहां मौजूद था, लेकिन जीरो नहीं बना पाया। किसी भी चीज के प्रोडक्ट के आखिर में जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 दोनों का मिलन हो।
क्या हो, मिलन हो। ठीक है जी, जैसे मैं कहूं भाई 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, बताइए इस प्रोडक्ट के आखिर में कितने जीरो होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपका जवाब होना चाहिए इसके आखिर में कोई जीरो नहीं होगी सर, या होगी, देखते हैं। सर देखिए, 2 और 5 गुना करेंगे, एक जीरो बन गया। क्या ये दो जीरो बना पा रहा है? नहीं, ये दो जीरो बना पा रहा है? नहीं। यानी 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, इससे मैटर डिपेंड करता है, ना कि दो कितनी बार आ रहा है। 2 3 बार आया तो क्या 3 जीरो बनी? नहीं सर, इससे फर्क नहीं पड़ा। फर्क इस बात से पड़ा कि भैया 5 और 2 के जोड़े कितने बने। तो एक जोड़ा बना, ये मेरा आंसर हो गया। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? अब मैं आपको कहूं कि भैया दो जो है, बताइए इसके आखिर में कितनी जीरो आएंगे। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बताओ मुझे, इस एक्सप्रेशन के आखिर में कितनी जीरो आएंगे। तो आप मुझे कहेंगे कि सर हमें तो जोड़े ढूंढने होते हैं। 2 और 5 एक जोड़ा, 2 और 5 एक जोड़ा, 2 और 5 एक जोड़ा, तो 3 जीरो आएंगे। इन बचे हुए दो से कोई जीरो नहीं बनेंगे, 2 और 5 के जोड़ों से जीरो बनेंगे। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि किसी एक्सप्रेशन में 2 100 बार आ रहा है और 5 8 बार आ रहा है, और ये सारे प्रोडक्ट में है, तो बताइए कितने जोड़े बनेंगे 2 और 5 के। तो आप कहना कि जो कम बार आ रखा उतने जोड़े बनेंगे, यानी 8 बार, मतलब 8 शून्य आ जाएंगे इनके प्रोडक्ट में। 8 बार मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब 8 शून्य आ जाएंगे इसके प्रोडक्ट में। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। अब हम आगे चलते हैं और धीरे धीरे इन पे सवाल लेने की कोशिश करते हैं। टाइप 1 में मैं जोड़ लेके चल रहा हूं, बताइए कितनी जीरो होंगी। तो सामान्यतः एक जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, तो कम वाला ही आंसर होता है, एक आंसर होगा, बशर्ते डाटा में छेड़खानी ना की हो। जैसे यहाँ डाटा में छेड़खानी कर दी, 25 75 100, तो यहाँ आ जाएगा 3 जीरो, क्योंकि 250 और 750 को जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, 1000, 1000 में 3 जीरो। अब आइए यहाँ वो डाटा में गड़बड़ नहीं है, यहाँ 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं या 3 है, यहाँ दुनिया भर की है। तो मेरे बच्चे इसमें कितने जीरो आएंगे, दो ही जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, दो ही जीरो आएंगे। हाँ जी। अब आइए यहाँ एक ही जीरो है, यहाँ बहुत बार है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इन्हें जोड़ोगे तो कम वाली ही जीरो आंसर होती है, तो एक ही जीरो मेरे भाई आएगी। यहाँ जी, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, कितना भी जोड़ लो, इनको भी जोड़ोगे तो आखिर में एक ही जीरो आई, फिर तो एक 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 आना शुरू हो गया। तो हमेशा कम वाली जीरो देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा एक। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2 में, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर समझने की हम कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको जोड़ा समझाया उसी बात पे अब हम चर्चा करने लग रहे हैं। आइए, जैसे 125 है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। बिल्कुल ठीक है सर। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 3, तो नंबर ऑफ जीरो भी 3 बने। कर लोगे भाई, यहां 25 को 5 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 125 को 5 की पावर 3, तो 5 3 और 2 कितनी बार आ गया, 5 बार। तो 5 5 बार आया और 2 3 बार आया, तो मेरे प्यारे बच्चों कितने पेयर बनेंगे, 3। तो मेरे भाई इसके आखिर में 3 जीरो बनेंगे। हाँ जी। अब यहां जी सवाल में पूछ रहा है यहाँ कितनी जीरो बनेंगे। देखिए यार, यहां सारा खेल ये है, यहां जमा नहीं है, इनटू है, इनटू है, इनटू है। लगाना दिमाग, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, अगले वाला 10 की पावर 3 है, और फिर चलते चलते कट जाए रास्ते। यहाँ क्या है, यहाँ कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8, यहाँ 10 की पावर 8 है। अब मेरे प्यारे बच्चों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर 1 जमा 2 जमा 3 जमा 8,
आपने कहा ठीक है। अब सर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फंडा आपको पता है? हाँ जी सर पता है। तो ये पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का क्या सूत्र होगा? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो भैया 2 चौक 8, 9 चौक 36, तो यह आया 10 की पावर 36। तो नंबर ऑफ डिजिट में आपने पढ़ा था, डिजिट अगर ढूंढने हैं तो इसमें एक जोड़ते हैं, और अगर जीरो ढूंढनी है तो 36 होंगे। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सप्रेशन के आखिर में 36 शून्य आएंगे आपके पास। ये वाला मेरे बच्चे आप खुद से कर लेंगे। अब आ जाइए, हमें ढूंढना कितनी जीरो होंगे। तो भैया यहाँ 12 है, तो हर एक में जीरो ढूंढने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 और 5। आप जानते हैं 3 से जीरो नहीं बनना, 7 से नहीं बनना, और किसी से नहीं बनना जीरो। जीरो बनना है केवल 2 और 5 से। तो 2 और 5 ढूंढो। 12 में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 है। भाई 4 गुना 3, तो 3 की जरूरत नहीं, 2 की ढूंढनी। 5 यहाँ एक बार है। 15 में 5 एक बार है। 24 में 3 आठे 24, तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 13 को मारो गोली, जरूरत ही नहीं। 30 में 2 गुना 15, 2 गुना 5 गुना 3, तो 3 की जरूरत नहीं, तो 2 एक बार आया, 5 एक बार आया। 75 में 25 दिए 75, और 25 को लिखे रहेंगे हम 5 की पावर 2। 3 की जरूरत ही नहीं होती, तो 5 की पावर 2। आराम से सिस्टम को समझना सीखो। 2 कितनी बार आया? 2 बार, और 3 5 बार, और एक 6 बार। 2 आया 6 बार। 5 कितनी बार आया भैया? एक बार, एक 2 बार, और एक 3 बार, और 2 5 बार। 5 आया 5 बार। तो मेरे बच्चे कितने जोड़े बने? 5। तो इसका मतलब इसके आखिर में 5 शून्य आएंगे। हाँ या ना? आओ भाई, और ये सारे बालक जल्दी से देखो भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो भैया आप ये देखिए कि 2 या 5 है? नहीं, यहां है 2 या 5, बिल्कुल है सर। 5 13 5 65, तो 5 एक बार आया। इसमें 2 5 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 55 में, अब 55 में 2 5 मत समझ लेना ढकनो, 5 गुना 11 बन रहा है, तो 11 से जीरो नहीं बनना, 5 से, तो 5 एक बार आया। 40 में सर, 40 में होगा 5 गुना 8, 5 एक बार आया, और 8 2 की पावर 3। तो सर 5 भी 3 बार आ रहा है, और 2 भी 3 बार आ रहा है। तो सर कुल मिला के 3 शून्यांक बनेंगे, यानी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी आएगी? 3। आइए भाई, अब देखते हैं इसमें 5 कहां कहां कितनी बार आएगा। देखो 5 में आएगा एक बार, 10 में भी एक बार आना है, 15 में भी एक बार आना है, 20 में भी 5 एक बार आना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? भाई 5 कहां कहां आ रहा है? 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, फिर 25 आएगा। 5 में एक बार आया, 10 में 2 बार आया, 10 में भी एक बार, 15 में भी 5 एक बार, 20 में भी 5 एक बार, लेकिन 25 आएगा ना, वहां गड़बड़ होगी। 25 में 5 होता है 2 बार, 5 की पावर 2। तो यहाँ 2 बार आया, तो मैं इसे 1 जमा 1 लिखता हूँ। 25 का 30 में एक बार, 40 में एक बार, 45 में एक बार। 5 10 15 20 25 45, यही तो है। हाँ जी। तो 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 जो है 9 बार आया। देखना भाई गड़बड़ तो नहीं करी, 9 बार या 10 बार? देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45, एक मिसिंग था। तो 5 10 बार आएगा। देखो 5 में एक बार, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, 40 में, 45 में। तो 5 कुल मिला के 10 बार आया। अब हमें जोड़ना होगा मेरे बच्चे 2 कितनी बार आ रहा है। तो 2 आएगा कहाँ? 10 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा, और फिर 40 में। 2 तो यहीं आएगा, क्योंकि 15 में तो 2 आना नहीं, 5 में भी 2 नहीं। तो 10 में 5 2 कितनी बार है? एक बार। 20 में सर, 20 को लिखते हैं 4 गुना 5, तो 4 में 2 बार आया। 30 में 15 गुना 2, तो 2 एक ही बार आया। 40 में 5 गुना 8, 8 यानी 2 की पावर 3, तो 3 बार आया। अब देखते हैं कितनी बार आया। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 जो है वो 7 बार आया। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएगा। तो आंसर होगा 7 बार। कितने पेयर बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 7 बार। कितने भाई हैं जो इस बात को समझ गए? अब आते हैं मेरे भाई टाइप 3 पे। शून्यांकों की संख्या बताइए।
तो यहाँ बड़ा ही आसान है यार, 5 गुना 2 हो गया तो 10 की पावर 222 हो गया, तो यानी 222 जीरो होंगे। आइए भाई यहाँ पे, देखिए मेरे भाई करना क्या है यहाँ पे, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, इसे लिखेंगे 2 की पावर 8 गुना 5 की पावर 8, तो 2 8 बार। यहाँ 2 10 बार आ रहा है। आप कहें कैसे सर, 2 गुना 3 करेंगे। यहाँ 2 की पावर 3 14 3 42, यहाँ 42 बार आ रहा है भैया। यहाँ यहाँ लिखेंगे 4 गुना 5, तो 5 की पावर 16 गुना 4 की पावर 16, और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 32। ठीक है जी। ऐसे मेरे बच्चे 10 को लिखेंगे तो 2 की पावर 8 गुना 5 की पावर 8, तो 2 आया 8 बार। फिर से समझाता हूं, हमने क्या करना है, हमने 2 और 5 को गिन लेना है। 2 की पावर 2 था, लिख दिया। 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 4 हो गया। फिर यहाँ 2 की पावर 8 आया, यहाँ 2 की पावर 10 आया, फिर यहाँ 2 की पावर 42 हुआ, फिर यहाँ 2 की पावर 32 हुआ, यहाँ 2 की पावर 8 हुआ। ठीक है जी, ये आया 2। अब मेरे भाई ने जोड़ लेते हैं, तो देखो 8 2 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26। अब 3 और 2 5, 5 4 9 और 1 10, 106 आया। ठीक है जी। अब हमें गिनना है 5, तो 5 की पावर 4 आया, यहाँ 5 की पावर 8 आया, यहाँ 5 की पावर 12 आया, यहाँ 5 की पावर 16 आया भाई, यहाँ 5 की पावर 8 आया, और यहाँ 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 गुना 20, यानी 5 की पावर 40। अब इन्हें जोड़ दें मेरे भाई, जोड़ेंगे तो 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 8 28 का 8 असल 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7 और 1 8 88। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 2 है वो आ रहा है 106 बार। हाँ जी। और 5 जो है वो आ रहा है 88 बार। तो हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालनी है, तो जो कम आ रही होती है वही मेरा आंसर होता है। जो कम बार आता है मेरे बच्चे वही मेरा आंसर होता है। देखिए भाई, अब आते हैं यहां, सेम ही तरीका अपनाना है लेकिन बीच में साइन प्लस का है। जब प्लस का देख रहे होते हैं तो हमें इस बात को देखना होता है कि सबसे कम जीरो किस में बनेंगे। प्लस का जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे कम जीरो मेरे बच्चे किस में बनेंगे। अब यहां ध्यान दोगे तो 2 और 5 की पावर बहुत कम है। यहां 2 की पावर बढ़ गई, 5 की पावर भी है, यहां 2 की पावर बढ़ी हुई है, 5 की पावर बढ़ी हुई है, यहां 2 और 5 की पावर बढ़ी हुई है। लेकिन हमें कैलकुलेट करना होगा। देखो जैसे यहां 2 की पावर क्या थी, 3। यहां 2 की पावर क्या, 2 की पावर 2, 2 5 10, 10। और यहां 5 की पावर क्या थी, 6। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 की पावर थी 13 और 5 की पावर थी 6, तो कितनी जीरो बनेंगी, 6 जीरो। यानी यहां मेरे प्यारे बच्चों 6 जीरो आएंगे। अब आइए यहां 5 की पावर 7 है, और ये नेचुरल है, 2 की पावर 7 से तो बड़ा ही बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस ग्रुप में कितनी जीरो आएंगी, सिर्फ 7 जीरो आएंगे। फिर से समझाता हूं भाई, हमें 2 और 5 दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। हमें वो निकालना है 2 और 5 में जो कम बार आ रखा हो, क्योंकि जो कम टाइम्स आएगा उतना ही तो जोड़ा बनेगा। अब यहां देखेंगे तो 5 की पावर 6, ये सबसे कम बार आएगा 5, क्योंकि यहां 2 की पावर 10 हो गया,
तो 2 तो ज्यादा बार आ रखा है, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों 6 जीरो है। यहां बात करेंगे तो यहां 10 की पावर 2 है मेरे बच्चे, और देखो यहां लिखेंगे 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, 15 को लिखेंगे 5 की पावर 3, और 20 को लिखेंगे 5 गुना 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 8। अब देखो 2 की पावर 8 और 2 10, 2 की पावर 10 बार आ रही है, और 5 की पावर 4 3 7 और 2 9, तो 5 आ रहा है यहाँ 9 बार जीरो। अब मैंने बताया था जोड़ घटा में जो सबसे कम बार आ रहा होता वही आंसर है, तो सबसे कम बार क्या रखा है 6, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी 6 होंगे। ये सीडीएस के क्वेश्चन है अभी आए हुए। सवाल में कह रहा है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है 6 की पावर 23 गुना 75 की पावर 9 गुना 105 की पावर 2 9 2, पहले ये बताओ कि इसके आखिर में कितनी जीरो आएंगे। सवाल पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और यहां वही तरीकों पर चर्चा चल रही है। तो मेरे बच्चे 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे, यानी 2 23 बार आ रखा है, 2 की पावर 23 बिल्कुल ठीक है। 75 को 25 गुना 3 लिखेंगे तो 25 की पावर 9, और 25 को 5 की पावर 2 की पावर 9, तो 5 की पावर 18 आ रहा है। इसे लिखेंगे 21 गुना 5, तो 21 की पावर 2 5 की पावर 2, तो यानी 5 आएगा 2 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 23 और यहां 5 की पावर 20, इसका मतलब यहां 23 बार है, यहां 5 20 बार है, तो कितने जीरो बनेंगे मेरे बच्चे 20 बार। अब सवाल यह है कि यार इस एक्सप्रेशन को जब 10 की पावर n से भाग दें तो n की क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो सर हमने देखा कि यहां मैक्सिमम कितनी जीरो बनेंगी 20, यानी इस प्रोडक्ट के आखिर में 20 जीरो होंगी। तो 10 की पावर 20 करेंगे तो जीरो जीरो कटती चली जाएंगी, यही हमसे पूछा हुआ है। देखो 10 की पावर n से भाग दें तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सवाल तब भी वही है, या ऐसे पूछ ले, या सवाल मेरे प्यारे बच्चों ऐसे पूछ ले कि भाई ये बताओ इसके आखिर में कितनी जीरो होंगी, तो दोनों का मतलब एक ही, तो आंसर आएगा 20। ये अभी का करंट का सीडीएस का क्वेश्चन। ये भी मेरे प्यारे बच्चों करंट का सीडीएस का क्वेश्चन है। पूछा हुआ है 10 की पावर n में n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यार अब हम आ रहे हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में क्या है कि ओड नंबर की सीरीज आपको मिलेगी, विषम संख्याओं की सीरीज मिलेगी। जैसे ये मैं आपसे ये कहूं कि भाई बताइए इस एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के आखिर में कितनी जीरो आएंगे, तो आपका जवाब होगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर का प्रोडक्ट है तो इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगी, एक भी जीरो नहीं आएगी। हाँ जी, क्यों? क्योंकि जीरो बनाने के लिए जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों 2 और 5 का होना। यहां 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होंगे तब तक जीरो नहीं बनेगा। तो 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है जीरो बनाने के लिए। तो यहां ओड नंबर की सीरीज होगी तो 5 तो होगा लेकिन 2 नहीं होगा। आइए जी, सेम कहानी यहां है मेरे बच्चे, सारे ही ओड नंबर की सीरीज है तो कोई जीरो नहीं आएगा। यहां आइए, सारी ही ओड नंबर की सीरीज है बट उल्टी है तो कोई जीरो नहीं आएगा। यहां आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, ओड नंबर की सीरीज है यहां, तो यहां तक तो कोई जीरो नहीं आना था, लेकिन यहां लिखा है 128 और 128 इवन नंबर है, तो यहां तो जीरो बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब इस तरीके के सवाल की बात करें तो यहां क्या करना होगा, तो हमें यहां ये देखना होगा 1 3 5 101 है ना, तो हमें ये पता है कि 128 को हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, यानी यहां 2 7 बार आ रहा है ना। हमें बस ये देखना है यहां 5 कितनी बार आ रहा है। मैं हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी आप करना। देखो यार 5 कहां कहां आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में 5 2 बार आता है। ठीक है जी, आप कहोगे सर गलत कर, क्यों? क्योंकि आपने कहा 5 में आएगा, 10 में आएगा, 10 तो इस सीरीज में होगा ही नहीं क्योंकि तो ओड नंबर की सीरीज है। तो
तो सर यहां ओड ही नंबर की सीरीज आएगी, 5 में आएगा एक बार, 15 में एक बार, 25 में दो बार, 25 के बाद 35 में एक बार, 45 में एक बार, 45 के बाद 55 आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, 55 में एक बार, 55 के बाद 65 आएगा एक बार, फिर 75 आएगा, 75 को 25 गुना 3 लिखते हैं तो उसमें दो बार आता है 75 में। 75 के बाद भाई फिर 85 में एक बार आएगा, 95 में एक बार आएगा, और 95 के बाद आता है 105 में, लेकिन सीरीज है 101 तक। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6, 3 9 1 10 और 2 12, यानी मेरे प्यारे बच्चों 5 जो है वो यहाँ 12 बार आ रखा है। बहुत सुंदर जी। और 2 जो है वो आ रखा है 7 बार, क्योंकि 128 को हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जितनी जो चीज कम बार आएगी उतने ही जोड़े बनते हैं, तो इसका अंदर इस प्रोडक्ट के आखिर में कितनी जीरो बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7 जीरो बनेंगे। जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको खुद करना है। अब हम आ जाते हैं मेरे बच्चे टाइप 5 में। टाइप 5 को हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। देखो यार दोस्त, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब बना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यानी अब हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं मेरे बच्चे, वो हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर लगातार कंजुकेटिव नंबर हो, एक से शुरू होके, एक से लगातार गिनती दे रखी हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और फिर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो इस बात को समझिएगा कि जैसे मैं आपसे कहूं 1 2 3 4, लगातार गिनती लिख रहा हूं, गुना 30, तो मेरे भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं इस इन सब के प्रोडक्ट में आखिर में कितनी जीरो आएंगी। तो आपका जवाब होना चाहिए सर हमें 2 भी काउंट करना और 5 भी। पहले 5 काउंट करते हैं, 5 कहाँ कहाँ आएगा, 5 में आएगा बिल्कुल, फिर 10 में आएगा बिल्कुल, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 25 में 2 बार आएगा, फिर 30 में आएगा, और 30 तक ही गिनती थी। 2 कितनी बार आएगा जी, 2 2 में आएगा, फिर 4 में 2 बार आएगा, फिर 6 में 1 बार आएगा, फिर 8 में 3 बार आएगा, फिर फिर सर 8 के बाद आएगा 10 में 1 बार आएगा, फिर 12 में 2 बार आएगा, फिर 14 में 1 बार आएगा, फिर 16 में 4 बार आएगा सर, फिर 16 के बाद 18 में 1 बार आएगा, फिर 20 में 2 बार आएगा सर, 20 के बाद फिर 22 में 1 बार आएगा, 24 में सर 3 बार आएगा, उसके बाद 24 के बाद 26 में 1 बार आएगा, 28 में सर 2 बार आएगा, 29 में 1 बार भी नहीं आएगा, 30 में 1 बार आएगा। तो 2 की गिनती करेंगे तो इतने सारे आएंगे, जबकि 5 की गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने देखा कि 5 जो है वो 7 बार आ रहा है, 5 जो है वो 7 बार आएगा, और 2 कितनी बार आएगा सर, बहुत ज्यादा बार आएगा। देखो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 2 जो आ रहा है वो 26 बार आ रहा। आपने कहा जी ठीक है, तो सर नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, 7, तो आंसर आएगा 7 जीरो होंगी। लेकिन सर आप कहना क्या चाह रहे हो, तो मेरे भाई मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर संख्याएं गिनती लगातार हैं, एक से हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, तो आप गलती से भी ये गलती मत करिएगा कि आप 2 काउंट करें, नहीं, गलती से भी गलती मत करिएगा कि 2 काउंट करें, नहीं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस बात को ध्यान रखना, जब भी गिनती लगातार होगी एक से लेके जहां तक भी, तो हमेशा ही 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। और जो नंबर मेरे बच्चे सबसे कम बार आता है उतने ही पेयर बनते हैं हमारे। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी लगातार गिनती होगी तो हमें वो हिस्सा चुनना है जो कम आए, और कम हमेशा लगातार गिनती में क्या आएगा, 5 आएगा। अब कहें कि सर क्या 5 इस तरह से ढूंढना होगा, नहीं। अगर मेरे बच्चे गिनती लगातार है, 1 गुना 2
30 है। अगर गिनती ये लगाता और मैं इसमें ढूंढना चाह रहा हूं कि बताओ यार 5 कितनी बार आया, तो करिए क्या कि जो लास्ट नंबर है इसे 5 से भाग दीजिए। 5 30 आया। फिर 6 को फिर 5 से भाग दीजिए। 5 एकम 5 आया। और ये मत देखिए शेषफल क्या रहा है, ये देखिए कितनी बार एग्जैक्ट चला गया। और भाग देते देते आखिर में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 1 7। और तब तक जोड़ते रहिए, मतलब तब तक भाग देते रहिए जब तक ये नंबर इससे छोटा ना आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 5 जो है वो 7 बार आएगा। हमने डिटेल किया। आप कहें सर 2 निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, सर 2 से भाग दो। 2 15 30। फिर 15 को 2 से भाग दिया 7। फिर 7 को 2 से भाग दिया 3। फिर 3 को 2 से भाग दिया 1। तब तक भाग देते रहो जब तक ये वाला नंबर इससे छोटा ना आ जाए। ध्यान ये रहे कि हमें एग्जैक्ट डिवाइड कितना जा रहा है बस वही देखना है, डेसिमल नहीं पकड़ना। तो इसे जोड़ते हैं, 15 7 22 और 3 25 और 1 26। इस बात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि 1 से 30 तक की गिनती में 2 जो है वो 26 बार आएगा। अगर मैं कहूं कि भैया इसमें इसको 3 की पावर n से भाग दिया गया, तो बताओ n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है आपसे, ढूंढवाना चाह रहा है कि भाई ये बता दो इस एक्सप्रेशन में 3 कितनी बार आ रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, भाग देना है 3 से। 3 ढाई 30। फिर 10 को फिर 3 से भाग देना है, 3 तिया 9। फिर 3 को 3 से भाग देना है 1। तब तक भाग देना जब तक ये वाला नंबर इससे छोटा ना आ जाए। जोड़ेंगे 10 3 13 और 1 14। मतलब मेरे प्यारे मेरे 3 की 14 बार है। कोई भी नंबर तो तरीका ही है। अब हम यही चर्चा आपसे आगे करने जा रहे हैं। और मैं आपसे कहूं कि बताओ यार 1 से 100 तक की गिनती लगातार लिखें तो उसमें कितनी जीरो आएंगी। तो तरीका होगा कि 100 को 5 से भाग दो, कितना आया सर 20। फिर 20 को 5 से भाग दो, कितना आया साहब 4। और तब तक भाग देते रहो जब तक कि ये नंबर 5 से छोटा ना आ जाए। सर आ गया 4। अब इन्हें जोड़ लीजिए तो 20 और 4 24। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर होगा वो 24 होगा, यानी 24 जीरो होगी। हाँ जी, गिनती अगर लगातार है तो हमें कभी भी 2 नहीं गिनना, 5 गिनना। अब इसी पे हम इसी 1 से 100 तक के मल्टीप्लीकेशन को 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो बहुत बार आपसे कहेगा कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो आप कहेंगे 24। बहुत बार 1 से 100 तक की गिनती लिख देगा। अब मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं कि कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। तो मैं आपको कह रहा हूं 1 से 100 तक कितनी जीरो होती है, इस बात को रट लो। तो 24 जीरो होती है। 1 से 200 तक 49 जीरो होती है। 1 से 1000 तक 249 जीरो होती हैं। और 1 से 500 तक 124 जीरो होती है। 1 से 500 तक 124 जीरो होती है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ 4 चीजें याद कर लीजिए, पेपर में काम आ जाएंगी। 1 से 100 तक का, 1 से 200 तक का, 1 से 500 तक का और 1 से 1000 तक का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इन्हीं चीजों में डायरेक्ट मिलेंगे। अब आ जाइए यहां। भाई 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी, अभी कैलकुलेट किया 24 होंगी। बिल्कुल ठीक है। 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी सर, 24 से ज्यादा होंगी। 300 में सर 24 से ज्यादा होंगी। 400 में 24 से ज्यादा होंगी। कितनी होगी हमें ये निकालना ही नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि 24 से ज्यादा होंगी। और आपको याद होगा मैंने ये बात समझाई थी कि अगर बीच में साइन प्लस का है तो आपको क्या करना है, आपको केवल वही चीज ढूंढनी है। अगर बीच में साइन मेरे प्यारे बच्चों प्लस का है तो आपको एक ही काम करना, और वो काम ये करना है कि जो सबसे कम जीरो आ रखी होती वही आपका आंसर होता है। तो ये सारी 24 से ज्यादा है तो सबसे कम 24 आ रखी है। सो दैट इन केस ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर, 24। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। 10 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी, तो 10 को 5 से भाग दो 2। अब 5 से छोटा आ गया तो इसका मतलब यहां 2 जीरो होंगी। 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो होंगी। 1000 फैक्टोरियल में अभी लिखा है 249 जीरो होंगे।
अब एक बात बताना, मैं आपको कह रहा हूं 30,000 या 3 लाख लिख दिया, गुना में 5,000। बताओ यार, इनके प्रोडक्ट के आखिर में कितनी जीरो होंगी, इनके गुणनफल के आखिरी में कितनी जीरो होंगी, ये सवाल है आपका। तो आपको एक ही तरीके से जवाब देना चाहिए कि सर यहां कितनी जीरो है, 5, यहां कितनी जीरो है, 3। गुना करेंगे तो टोटल 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर गुना कर रहे हैं तो जुड़ क्यों रही है, क्योंकि जब गुना करोगे तो 3 5 तो 15 होगा, और उसके बाद दोनों की जीरो लगातार 3 4 5 6 7 8, यही तो आएगा प्रोडक्ट। तो इनटू में जीरो यहां निकाल लो कितनी, यहां निकाल लो कितनी, और जोड़ दो, वो आपका आंसर है, जैसे अपने सवाल में। तो यहां 2 जीरो थी, यहां 24 जीरो, यहां 249 जीरो, जोड़ेंगे 9 और 4 13 और 2 15 का 5 4 साल 1, और फिर जोड़ोगे 275, आंसर आ जाएगा 275 इज योर राइट आंसर। कह रहा जी 50 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी, तो 5 से भाग दो, 10 आया, फिर 10 को 5 से भाग दो, 2 आया, जोड़ दोगे तो 12 जीरो आ जाएंगे। उम्मीद है कर लेंगे आप, ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे। इसको कैसे करें, सर इसमें कितनी जीरो आएंगी वो लिख लो, इसमें कितनी जीरो आएंगी वो लिख लो, फिर दोनों को जोड़ देना, दैट इज योर आंसर। हाँ है ना। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपसे एक नई बात सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। अगर मैं आपको ये कहूं 10 + 10 + 10, तो आप क्या करेंगे, यहां से 10 कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 + 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 30। दूसरा तरीका 10 × 10 × 10, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। हाँ जी, यानी अगर इनटू होता है तो पावर जुड़ती चली जाती है, प्लस होता है तो कॉमन लेके गुना करते हैं। हाँ जी, इस सवाल में हमें यही काम करना है कि 10 × 1 कर दे रहे हैं, इसे 10 × 2 कर दे रहे हैं, 10 × 3 कर दे रहे हैं, 10 × 7 कर दे रहे हैं। अब पूरे में से 10 कॉमन ले लो, तो बचा कितना, 1 × 2 × 3 × 7। क्या ये ठीक है, नहीं सर, हमें ये देखना कि 10 कितनी बार आया, तो सर 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 बार आया, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7। हाँ जी, जब इनटू दे रखा होगा तो 10 जितनी बार गुना है उतनी पावर लगा देते हैं, 10 1 बार 2 बार 3 10 7 बार है, 10 की पावर 7 हो जाएगा, ये आया 10 की पावर 7। यहां से तो स्पष्ट समझ में आ गया कि भैया कितनी जीरो होंगी, 7 जीरो। ये है फैक्टोरियल, कितना फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो इसमें जीरो निकालना आसान है, 5 से भाग दे दो, 5 × 5 छोटा आ गया, तो एक ही जीरो होगी, तो एक जीरो यहां होगी, 7 जीरो यहां, यानी आंसर होगा 8 मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, करना वही कहानी हो, सेम काम होगा। 10 की पावर 1 × 1, 10 की पावर 1 × 2, 10 की पावर 1 × 3, 10 की पावर 1 × 37। तो 10 कितनी बार आ रहा है, 37 बार, तो 10 की पावर 37। यहां बचा 1 × 2 × 3, यहां आया 37। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां 10 की पावर 37 है, तो कितनी जीरो आएंगे, 37।
और इस एक्सप्रेशन में कितनी जीरो है भैया? तो इसको निकालने के लिए क्या करो, इसे 5 से भाग दो। 5 6 30, 5 7 35, फिर 7 को 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, तो 7 और 1 8, 8 जीरो यहाँ आएगा, 37 और 8, 8 7 15, 45 जीरो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस एक्सप्रेशन में 45 45 मेरे बच्चे। हमें ये देखना है कि यहाँ जो नंबर है वो 5 से छोटा आना चाहिए, नहीं आया तो दोबारा भाग देना होगा। देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से मेरी बात सुनिए। इसे सेम वही तरीके से लिखेंगे, 10 गुना 1, 10 की पावर 1 गुना 2, एंड सो ऑन, 10 की पावर 1 गुना 1000, ना 1 गुना 100। अब 10 कितनी बार आया मेरे प्यारे बच्चों? 100 बार, तो 10 की पावर 100। यहाँ क्या बचा? 1 गुना 2 गुना 100। अब 10 की पावर 100 है तो कितनी जीरो आई? 100 जीरो। इसमें आइए कितनी जीरो है, तो निकालने के लिए 5 से भाग देंगे। तभी मैंने कहा कि 1 से 100 तक का तो रट लो, तो 20 को फिर 5 से भाग देंगे, तो यह आएगा मेरे बच्चे 4। तो इसका मतलब कितनी जीरो आई यहाँ? 24। तो 24 जीरो वहां है, 100 जीरो यहां है, तो टोटल जीरो होंगी 124। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 124। राइट आंसर होगा 124। उम्मीद है अब लॉजिक प्ले करने लगे होंगे। देखिए ये सेम ही सवाल है, बस यहां लिखना आपको 15 एकम 15, 15 गुना 2, 15 गुना 3, फलाना 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 फलाना, यहां लिखोगे 15 गुना 100। ठीक है जी, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यहां क्या कॉमन दिख रहा है? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, और 15 गुना 100। तो आप ध्यान दोगे तो 15 कितनी बार आ रहा है? 100 बार, तो 15 की पावर 100। बिल्कुल ठीक है। और यहां बचा 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर यहां बना गुना में 100। अब मेरे बच्चे सारा गेम प्ले करना है लॉजिक पे। बच्चे क्या हैं कि रटा हुआ तुरंत लगाना चाहते हैं, लेकिन आज के टाइम में एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, वो रटा हुआ नहीं देना चाहता। बच्चा अब क्या करेगा कि देखो यहां से तो कुछ बनना नहीं है, यहां से बना लो, यहां से बना लो। तो क्या करेंगे, यहां तो जीरो बन नहीं रहा, यहां सीधा 24 जीरो बनी, 24 मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। शायद ऐसे बात नहीं बनेगी। ऑप्शन भी जानबूझ के वैसे डालें ताकि तुरंत आप पहुंचे। ये गड़बड़ है आपके साथ। हमें यहां ये देखना है समझदारी के लिए कि भैया 1 से 100 तक हम बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से जानते हैं। 5 कितनी बार आता है? 24 बार आता है। 1 से 100 तक 5 24 बार आता है, पीछे हमने कैलकुलेट किया। 15 की पावर 100 है तो 15 को हम लिखेंगे 5 गुना 3, 5 की पावर 100 गुना 3 की पावर 100। तो 3 की पावर 100 से तो कुछ हमें हासिल होगा नहीं। 5 की पावर 100, तो कुल मिला के 5 की पावर 100 यहां हो गया। तो जानते हो 5 कितनी बार आया मेरे प्यारे बच्चों? यहां 5 आया 124 बार। 5 आया मेरे प्यारे बच्चों 124 बार। कितने भाई बहन है जो इस बात को समझ गए? रट्टे मत मारो। मीत मिश्रा, आलोक कुमार, रूपम कुमार, यही तो गड़बड़ है तुम लोगों में, तुम्हें रट्टे मारने, और मैं तुम्हें सिलेक्शन की तरफ ले जा रहा हूं भाई। अरे हाँ या ना? इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखो। एक नहीं, लाखों हजारों बच्चे सिलेक्शन लेके मेरे से मिलने आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं मेरे साथ। मैं हर एक के दिल से गुजर के एक ही चीज जानता हूं और जान पाता हूं, और वो ये कि सिलेक्शन उसी बच्चे का हुआ है जिसने समझने पे जोर दिया है, ना कि सवाल करने पे। अगर आप समझने पे जोर देंगे तो गोली गेट आपका आंसर सही आएगा पेपर में। अगर आप सीधा सीधा एक ही चीज पे जोर दे रहे हैं, क्या कि आंसर का फॉर्मेट हटा, चलो 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 चलो, तो आपको दिक्कत फंसेगी। ऐसी दिक्कत में प्लीज प्लीज आप गलती से भी मत फंसिए, वरना आप बाद में पछताएंगे। आप कोशिश करिए दिमाग दौड़ाने की, कि सर ने पिछले में लॉजिक ऐसा इसलिए लगाया क्योंकि यहां 2 ज्यादा आना था, और यहां पे भी 5 गुना 2 था, तो 2
100 बार आ रहा था, 5 भी 100 बार आ रहा था, तो कम चीज कौन सी आ रही थी? 5। तो इसलिए सर ने 5 काउंट कर ली। हाँ है ना? तो दिमाग दौड़ाओ, हर एक चीज पे घर जाके चिंतन मनन करो। अब आइए यहां, तो 5 आ गया भैया 124 बार। अब सर हमें क्या निकालना होगा? अब हमें चेक करना है इसमें 2 कितनी बार आ रहा है। तो 2 से भाग देते हैं, 2 से गणना कर मतलब काटेंगे 50, फिर 50 को 2 से भाग देंगे 25, फिर 25 को 2 से भाग देंगे 12, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा फास्ट, 12 को 2 से भाग देंगे 6, फिर 6 को 2 से भाग देंगे 3, फिर 3 को 2 से भाग देंगे 1। तो 2 आ रहा है इतनी बार, जोड़ोगे तो 1 और 3 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 7 हसल 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। मेरे प्यारे बच्चों, 2 जो आएगा ना वो यहां 97 बार आएगा। जानबूझ के ऑप्शन ऐसा दिया था, और पेपर भी ऐसा ही करेगा कि जो आपका आंसर आ रहा है वही आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, और वहीं आप गड़बड़ करेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, रूपम भाई, प्रियांशु प्रजापत, सर बहुत क्लास पीछे हूं, आपके बराबर कैसे पहुंचू? घबराओ नहीं, आप कोशिश करो बाकी से सारी चीजों को अवॉइड करा जाए, इंग्लिश विंग्लिश रीजनिंग पीजनिंग को। और अगर आप पीछे हैं, मेरे साथ साथ क्लास में नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर आप पहुंचिए खटाखट मैथ की क्लासों को दिन में 2 बार 2-3 क्लासें खत्म करने की कोशिश करिए पीछे। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों होगा 970, ताकि आपको पता रहे लॉजिक क्या है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको घर से करना है, आई थिंक आप लोग आराम से कर लेंगे। इसमें क्या करना है? 100 गुना 1 लिखना है, 100 गुना 2 लिखना है, और वहां करोगे तो 100 गुना 50 लिखोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 की पावर 50 गुना में 1 गुना 2 गुना, सब कुछ हमसे ही करवा रहे हो, खुद नहीं करना चाह रहे। 100 को क्या लिख लें? 10 की पावर 2 की पावर 50, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 100, और इसका मतलब है यहाँ 100 जीरो बनेंगी। और 1 से 50 तक कितनी बनेगी? 2 से भाग दोगे 25, सोल्व करना, जोड़ देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। यार क्या बात कर रहे हो भाई? यहां क्या को मनाएगा? पूरे में से 2 को मनाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 50, 100। कैलकुलेट करते हैं, इस पे आइए। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। हमें यहां गिनती दे रखी है लगातार, तो लगातार गिनती दे रखी है, तो आपको लगातार जब भी गिनती हो ना, तो आप 2 को मत गिनिए कभी भी, आप हमेशा गिनिए 5 को। और मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सारे सवाल अब सीडीएस लेवल के हैं। तो 5 गिनिए, 2 मत गिनिए। 5 कहाँ आएगा? 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में, 20 में, 25 में। बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि जो वैल्यू है बेस में, उससे एक बड़ी पावर, वैल्यू बेस में बड़ी पावर, वैल्यू बेस में बड़ी पावर, यानी जो बेस में वैल्यू से एक बड़ी पावर है, यानी 5 की पावर 6, 10 की पावर 11, तो 6 बार, 11 बार, 16 बार, 21 बार, 26 बार। तो 6 एक 7, 6 13, और 1 14, और 6 20 की जीरो हासिल 2, 2 2 4, 2 6 1 7, 1 8, 80। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन गलत किए सर। आपने क्या गलती की? सर 5 की पावर 6 का मतलब 5 6 बार आया, यहाँ 11 बार आया, यहाँ 16 बार आया, यहाँ 21 बार आया, लेकिन यहाँ गलत कर रहे हो। कैसे सर? सर अगर आप 25 की पावर 26 लिख रहे हैं, तो 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 की पावर 26, तो ये होगा सर 5 की पावर 52। इसका मतलब यहां ये ध्यान रखना कि 52 बार आएगा 5, यानी 26 जमा 26 2 बार आएगा, 26 जमा 26 2 बार आएगा। गलती मत। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? सीधा 26 कर दे रहे हो। ऐसी सिचुएशन कहां कहां बनेगी सर? ऐसी सिचुएशन जहां 5 2 बार आता है, 25 में आता है, 50 में आता है,
75 में आता है, 100 में आता है। जहां 5 दो बार आएगा वहां ये सिचुएशन बनेगी, जहां 3 बार आएगा वहां 3 बार लिखना होगा। अब 80 तो ये हो गया और 26 ये, तो जोड़ेंगे तो 80 जमा 26 जोड़ेंगे तो 106 आंसर है। यानी नंबर ऑफ जीरो आएंगे मेरे प्यारे बच्चों 106। किसी भाई ने कोई लोड आएगा था तो 10 दो यार मैनू, नहीं तो आगे आइए। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो समझाओ भाई मुझे। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 6 पे। टाइप 6 में क्या है कि फैक्टोरियल कुछ कुछ हद तक दे रखा है, कुछ कुछ हद तक, और कुछ कुछ हद तक गायब किया हुआ है। मतलब जैसे एक से नहीं दे रखा, यहां पे ध्यान से देखोगे तो 11 से 50 है, तो ऐसे में क्या करना होगा आपको, 1 से 10 तक जोड़ दो, मतलब गुना कर लो। यानी आपने क्या किया, अब ये पूरा 50 फैक्टोरियल बना लिया। अब 50 को 2 से भाग दो, 25 आया। फिर 25 को 2 से भाग दोगे 12 आया। 12 को 2 से भाग देंगे 6 आया। 6 को 2 से भाग देंगे 3 आया। 3 को 2 से भाग देंगे 1 आया। 5 2 7 6 13, 3 16 और 1 17, 7 आंसर 1, 2 और 1 3 और 1 4, 47। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल पूरे में, अरे यार मैं फिर गलती कर गया, मुझे 2 क्यों गिनना है, 5 गिनना है भाई, माफ करिएगा 5 गिनना है क्योंकि कंटिन्यू गिनती है। माफ करिएगा भाई, 50 को 5 से भाग देंगे 10 आया। फिर 10 को 5 से भाग देंगे 2 आया। इसका मतलब पूरे में 5 कितनी बार आ रहा है, 12 बार। और 1 से 10 तक 5 कितनी बार आ रहा है, 5 दूनी 10, 2 बार। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि सर यहां से यहां तक 5 आ रहा है 12 बार, और यहां से यहां तक 5 आ रहा है 2 बार। तो कुछ नहीं करो सर, 12 में से 2 घटा दो, तो सीधा सीधा ये लिख दो कि भैया यहां से यहां तक कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। तो मतलब 10 जीरो इसमें आएगी। तो जब कंटिन्यूएशन में ना हो तो इस तरह करते हैं, जैसे ये वाला सवाल है। तो आप अपनी तरफ से कंटिन्यू करो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 316 तक कर दिया साहब। अब एक किस्म से देखें तो गिनती पूरी हो गई, फैक्टोरियल पूरा बन गया। अब यहां कैलकुलेट करो, 5 से भाग देना क्योंकि लगातार गिनती। 5 एकम 5, कितना बचा जी 3, 5 7 35, कितना बचा जी 4, 5 निम 45। 179 को 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 2 बचा 29, 5 5 25, 35 बचा। फिर 35 को 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 7 आया। फिर 7 को 5 से भाग देंगे 1 आया। अब जोड़ देंगे तो 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल 2, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 9 22 का 2 हासिल 2। अब 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 222। और यहां तक चेक करेंगे भैया 316 तक, तो 5 से भाग देंगे, 5 छिंग 30, 5 3 15 63 आना, 5 छिंग 30, 5 3 15। फिर 63 को 5 से भाग देंगे 12, फिर 12 को 5 से भाग देंगे 2, जोड़ोगे तो 3 2 5 2 7, 6 1 7, 77। अब हम कहेंगे देखो पूरे टोटल में आ रही 222 जीरो, और 1 से 316 तक आ रही 77 जीरो। घटा दो भाई, 12 में 7 गया 5, 11 में 7 गया 4, 1, 145। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला गैप है इसमें 145 जीरो आएंगे। इसमें कितनी आएंगी मेरे बच्चे, 145 जीरो। अब आते हैं मेरे बच्चे मिसलिनियस पे। ये तो छोटी छोटी टाइपें बनाई मैंने, लेवल बनाए जिसके अकॉर्डिंग आप चीजें समझे। मैं खुद क्या देवराज चक्रवर्ती, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा करेंगे कैसे मिसलिनियस सवालों पे, जिनका बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है किसी टाइप से, छोटा छोटा बुद्धि दौड़ाओगे, दिमाग दौड़ाओ, काम हो जाएगा। जैसे कह रहा है पहली 50 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बताओ, तो पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 आता है, और फिर आगे। आप जानते हैं 2 और 5 एक ही बार आने, इसके बाद कभी नहीं आने। तो कुल मिला के 50 प्राइम नंबर, पहले 50 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में केवल और केवल एक ही बार जीरो आएगी। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, एक ही बार होगा। ठीक है जी। आई कहता है जी इसमें बताइए कितने जीरो होंगे। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्लस वाली कहानी हो तो बड़े वाली जीरो काउंट ही मत करो, वो जीरो काउंट करिए जो सबसे कम बार रिपीट आ रही है।
जो सबसे कम बार रिपीट आ रही, ज्यादा बार वाली रिपीट नहीं करनी। तो ढूंढिए इसमें सबसे कम बार जीरो कौन सी आ रही। देखिए मेरे बच्चे, आप मुझे बताइए 10 फैक्टोरियल में, 10 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है? तो आप कहेंगे सर, क्योंकि दो तो गिनना ही नहीं, कंटिन्यू गिनती है, तो सर 5 आता है 2 बार। यानी 10 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो आखिर में केवल 2 ही जीरो आती हैं, और उसकी पावर कर रहा हूं मैं 10, उसकी पावर कर रहा हूं 10, तो इसका मतलब कुल मिला के 20 जीरो। भाई एक बात बताओ, अगर किसी नंबर के आखिर में मान लो 2 जीरो है, और मैं इसकी पावर 5 कर रहा हूं, तो बताओ इसके आखिर में कितनी जीरो होंगी? तो यही तो लॉजिक लगाते हैं, यहाँ 2 जीरो है और 5 बार करना है तो 10 जीरो आएंगे। ऐसे ही 10 फैक्टोरियल में 2 जीरो आती हैं, और 10 पावर है तो 20 जीरो आ जाएंगे। और बड़े वाले को कभी भी काउंट नहीं करना, प्लस वाले में हमेशा छोटे वाले को काउंट करते हैं, क्योंकि बड़े वाला आंसर नहीं देगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये भाई आप कर लेंगे, सबसे छोटे वाला पकड़ना। अब यहां जी, ऐसे वाले में क्या करिए, जैसे यहाँ 3 की पावर 121 है ना, इसी को कॉमन लीजिए, जो सबसे छोटी है उसे कॉमन ले लो, 3 की पावर 121 ले लिया जी। यहाँ क्या बचा जी, 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 0। यहां से मेरे भाई 2 की पावर 119 कॉमन ले लो, ले लिया साहब। अब यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। हाँ जी, तो 3 की पावर 121, ये बना 9, 9 में से 3 गया, 3 और 1 4, ये 3 और 1 4, 9 में 4 गया, 5 बचा, गुना 2 की पावर 119, गुना 4 में से 2 और 1 3 गया, 1 बचा। अब मेरे बच्चों जीरो काउंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5। तो 2 तो बहुत बार है, यहां 2 और 5 कुछ नहीं है, तो 5 कितनी बार है, 1 बार। तो 5 1 बार है बाबू, और 2 जो है वो 119 बार है। तो कितने पेयर बनेंगे, 1। तो मेरे भाई मेरा आंसर हो जाएगा 1 जीरो, यानी इस प्रोडक्ट के आखिर में 1 जीरो होगी। ये सवाल सेम इसी तर्ज पे आपने घर पे करना है। तो यहां तक था मेरे बच्चे आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। अब मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का ही अगला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आई, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। यार दो चीजें होती हैं, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों मल्टीपल। एक होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। एक होता है गुणनखंड। ध्यान से देखिए, जैसे 6 है, तो देखो यार एक शब्द फैक्टर होता है, इसी को हम कहते हैं डिवाइजर। मतलब 6 को कौन कौन सा नंबर भाग दे देगा, 6 को कौन कौन सा नंबर भाग दे देगा, तो फैक्टर या डिवाइजर। तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि 6 कौन किस किस से भाग जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। बिल्कुल ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, किसी भी चीज के नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो हमेशा ही काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल होते हैं, डिफाइन होते हैं या डेफिनेट होते हैं, मतलब निश्चित होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, गुणज की, तो हिंदी में इसे पहाड़ी भी कहते हैं हम, पहाड़े। पहाड़ों में क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें जाना है 6 का, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, इस तरह से। और पहाड़े जो होते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल जो होते हैं अनंत हो जाते हैं, इन्फिनाइट हो जाते हैं। हाँ है ना। तो पहली बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि फैक्टर जो होते हैं वो डेफिनेट होंगे, काउंटेबल होंगे, लेकिन मल्टीपल जो होंगे वो अनंत होंगे, इन्फिनाइट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा जो फैक्ट चैप्टर है उसका नाम ही है फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं आपसे वो नंबर ऑफ फैक्टर की कर रहे हैं।
तो प्लीज बी पोलाइट एंड बी सिंसियर अबाउट दिस चैप्टर। अच्छे सवाल आते हैं। जैसे सवाल यह है कि बताइए भाई 8 के कितने फैक्टर हुए। तो आप कहेंगे 8 भाग होता है सर 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। क्या इन नंबर के अलावा 8 किसी से भाग होता है भाई? 8 क्या इन नंबर के अलावा किसी से भाग होता है? तो जवाब होगा नहीं, 1 2 4 होगा। लेकिन पेपर में सर अगर ये बड़ा नंबर आ जाए फिर कैसे निकालें? उसका तरीका ये है कि भैया आप सबसे पहले क्या करिए, इस तरह से इसके स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में ब्रेक करिए। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कर दिया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 8 जो है वो 2 की पावर 3 है। 8 जो है वो क्या है? 2 की पावर 3। 8 है मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 3। और किसी भी चीज की जो पावर लिखी हो, जैसे 2 की पावर 3 है ना, तो इसमें हमेशा फैक्टर जो होते हैं वो 2 की पावर 0 भी इसका एक फैक्टर होता है, 2 की पावर 1 भी इसका एक फैक्टर होता है, 2 की पावर 2 भी इसका फैक्टर होता है, 2 की पावर 3 भी इसका फैक्टर होता है। आप कहें सर बात तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा फैक्टर होते हैं, क्योंकि 3 पावर है तो 3 वाला भी फैक्टर होगा, 2 वाला भी होगा, 1 वाला भी होगा। लेकिन इसके अंदर एक फैक्टर 2 की पावर 0 भी छिपा होता है, जिसे हम 1 कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता। तो पेपर के लिए हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी पावर बन रही है उसमें एक अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, ये आपके नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे। एंड आई होप अब आप इस पॉइंट को क्लियर कर गए होंगे कि एक क्यों जोड़ दीजिए, एक क्यों जोड़ दीजिए। अब यहीं से ट्रिक बन रही है क्या, कि जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालने, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है n, इसके फैक्टर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो होगा आपका इसके फैक्टर फाइंड आउट करते वक्त, इसके फैक्टर फाइंड आउट करते वक्त क्या करना होगा कि इस n के प्राइम टुकड़े करो, x y z और आगे, और इनकी पावर में इसे ब्रेक कर दो। x y और z क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। आपने कहा ठीक है जी, ब्रेक कर देंगे अभाज्य संख्याओं में। फिर क्या करना है भैया? जो पावर उसमें एक जोड़ देना, जो पावर हो एक जोड़ देना, जो पावर हो एक जोड़ देना, और इन सब को मल्टीप्लाई कर देना। ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन। एन के गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी आपकी, एन के गुणनखंडों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों निकल के आ जाएगी यहां से। हाँ है ना? अब 12 है, 12 को 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो जो पावर उसमें एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6। 24 को, अच्छा जरूरी नहीं है कि 24 को आप इस तरह से ब्रेक करें, ऐसे ही लिखें 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। आदत डालिए अपनी मर्जी से कैसे भी ब्रेक करने की। कैसे? जैसे लिखें, इसे लिखते हैं सर 2 गुना 12, 4 गुना 6, 8 गुना 3। मन मन में सोचते रहिए, तो सर 8 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है जी। 8 को क्या लिख सकते हैं सर? सब 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। बिल्कुल ठीक है। अब जो पावर उसमें एक जोड़ो, 3 में एक जोड़ा 4, 1 में एक जोड़ा 2, गुना कर दो, 8 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। आइए 108 है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि 12 गुना 9 लिख सकते हैं, 12 निम्न में 108। हाँ सर। 12 को 4 गुना 3, बिल्कुल, तो 3 गुना 9 27, 27 को 3 की पावर 3, और यह 4, 4 को 2 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है साहब। अब जो पावर उसमें एक जोड़ो, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4, तो 3 चौक 12 फैक्टर। जिस भाई को ये बात पल्ले नहीं पड़ रही, बांटना नहीं आ रहा, वो इस तरह बांटेगा हर एक सवाल को। शुरुआत में धीरे धीरे वो स्पीड बन जाएगी, बात बन जाएगी। आइए 240 को क्या लिखो? कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, तो 24 गुना 10 तो दिखाई दे रहा है, ऐसे तोड़ दो। मुझे समझ दे रहा है कि यार 10 से तो जा ही रहा है, मेरा 8 से भी भाग जा रहा, 8 3 24, भाई 8 गुना 30 कर दूंगा तो भी सेट हो रहा है, और 30 को मैं 2 गुना 15 भी कर दूंगा तो भी सेट है। तो सर देखो 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 तो 1 बना, और 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। अब
4 में एक जोड़ा 5, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी इसमें नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे मेरे बच्चे? 20। बहुत बढ़िया। आइए 720 को ब्रेक करते हैं। कैसे करें जी साहब, ये बताओ इसे क्या लिख सकते हैं? सर कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, तो 20 से काट सकते हैं। हाँ सर। 12 से काट सकते हैं, बिल्कुल, तो 12 से काट लो, 15 से काट लो, 18 से काट लो, जो दिल कर रहा उससे काटो, बट प्लीज काटो। जैसे 18 से कट रहा है, 18 चौक 72, तो 18 गुना 40 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। अब 18 को 9 गुना 2 लिख देता हूँ, 40 को 8 पंजे 40 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 आ गया। 9 को लिखूंगा सर 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। जिसको पल्ले नहीं पड़ रहा वो ऐसे करेंगे ब्रेक, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। मेरी बात समझे? अब सर एक ही काम, पावर में एक जोड़ो, 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, तो 5 थी 15 दूनी 30, तो मेरा आंसर आया मेरे भाई 30। हाँ जी, आइए बताइए मेरे बच्चे। 1440। 1440 को क्या लिख सकते हैं? आप कहें 16 नीम में 144 होता है, तो सर 160 गुना 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 नीम में 144 होता है, ठीक है। 160 को क्या लिख सकते हैं सर? 32 गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 गुना 10 करते तो 10, देखो 16 गुना 10 तो दिखाई दे रहा था, 10 को 2 गुना 5 लिख दे रहे थे, तो 16 दूनी 32 गुना 5 लिख दिया। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं? सर पड़ रही। तो इसको लिख देंगे 32। 32 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5 गुना 9 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। क्या किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? क्लियर के नहीं? अब सर एक एक जोड़ो, 5 में एक जोड़ा 6, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, तो 6 थी 18 दूनी 36, आंसर है 36। कह रहा है छात्रों की एक कक्षा में समान संख्या में छात्रों को 520 मोबाइल कैसे वितरित किए जा सकते हैं? ध्यान देना भाई, सवाल में कह रहा है छात्रों की एक कक्षा में समान संख्या में छात्रों को 520 मोबाइल कैसे वितरित किए जा सकते हैं। ध्यान से देखना, वो ये कह रहा है कि भाई 520 मोबाइलों को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं, तो हमें कुल मिला के इसके फैक्टर ढूंढने। हमें ये ढूंढना कि 520 किस किस से भाग होता है। अगर 2 से भाग होता है तो हमारे बच्चे को 2 2 बांट के इतने बच्चों की क्लास में बांट सकते हैं। 3 से भाग हो रहा है तो हर एक बच्चे को 3 दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, यानी जिस जिससे भाग हो रहा है उतनी हिस्सों में हम बांट सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भाई ने कोई लोड है, दिक्कत है? नहीं। अब आइए सवाल पे, तो 520 के फैक्टर ढूंढते हैं। सर मैं कैसे ब्रेक करूं इसे? सर मुझे दिखाई दे रहा है कि 13 चौकों 52, 13 एक हो गया, 13 चौकों 52, 40 आया, 40 को मैं 5 गुना 8 लिख लेता हूं, बिल्कुल ठीक है। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर 5 की पावर 1, और फिर 13 की पावर 1। अब सर अब क्या करना है? 3 में एक जोड़ा 4, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे? 16। समान संख्या में छात्रों को 520 मोबाइल कैसे वितरित किए जा सकते हैं? तो आंसर हो गया 16। आइए भाई, छात्रों की एक कक्षा में समान संख्या में छात्रों की 936 घड़ी कैसे वितरित की जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ कुछ नहीं करना, 936 के फैक्टर निकालने हैं। तो 936 को ऐसे लिखना है,
और फिर पावर में एक एक जोड़ते चले जाना, फैक्टर आ जाएगा यार। आइए भैया, कहता है 216 के फैक्टर और 180 के फैक्टर का अनुपात बताइए। तो 216 को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 6 की पावर 3। आप यहां सर बिल्कुल लिख सकते हो। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर 3 3। बिल्कुल ठीक है सर। यानी सर मोटी बात यह है कि 216 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3। तो सर 3 में एक जोड़ा 4, 3 में एक जोड़ा 4, यानी फैक्टर हुए इसके 16। दूसरी चीज 180 को क्या लिखेंगे? सर 180 को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 10 हटा दें 18 बचा, 9 दो 9 गुना 4, यानी 9 गुना 4 गुना 5। तो देखो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 5 को लिखेंगे 5 की पावर 1। तो 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3 और 1 में एक जोड़ा 2। बिल्कुल ठीक है साहब। अब रेशियो निकालना है तो 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 8:9 मेरा आंसर होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों इनके फैक्टर्स का जो अनुपात होगा वो 8:9 होगा। 8:9। कहता है जी 1440 के टोटल फैक्टर निकालो सबसे पहले, और जो नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आएंगे वो x+14 है। कह रहा है 1440 के फैक्टर निकालिए, वो है x+14। बहुत बढ़िया जी। अब अगर 1440 के फैक्टर निकालने हैं तो हमने यहां निकाले थे। 1440 के कितने फैक्टर आए थे मेरे बच्चे? 36। आप कहें बिल्कुल ठीक है। तो पेपर का सवाल है हु बहू वही। तो भाई हमें पता है 1440 के 36 फैक्टर होंगे, और वो फैक्टर किसके इक्वल दे रखे हैं? x+14 के। बिल्कुल ठीक है। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई? 6 में 4 गया 2, 3 में 1 गया 2, 22 आई। अब कह रहा है √x+3 की वैल्यू बताइए। तो 22 और 3 25, 25 का वर्गमूल 5। तो मेरे भाई मेरा आंसर आएगा 5। ये सारे सवाल एज इट इज पेपर के हैं। देखिए यार, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें ब्रेक करना होगा। जैसे 8 है तो इसे 2 की पावर 3 लिखिए, प्राइम नंबर में तोड़िए। 12 को आप लिखेंगे 4 गुना 3, तो 4 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4। और 4 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 4। 15 को लिखेंगे 3 गुना 5। 18 को क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? 2 गुना 9, 2 गुना 9 की पावर 2। तो 2 की पावर 2, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 दूनी 4। अब देखिए 2 की पावर कितनी हुई? 3 तिया 9, ये 8, ये 2। बिल्कुल ठीक है। गुना भाई 9 और 8 17 और 2 19। 3 की पावर कितनी हुई साहब? 3 की पावर 4 जमा 6 जमा 4। भाई ये पावर है, ये पावर है और ये पावर है। और फिर भाई क्या बचा? 5 की पावर 6। तो 2 की पावर 9 और 8 17 2 19, 3 की पावर 6 4 10 4 14 गुना 5 की पावर 6। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक्सप्रेशन है। बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक काम कर सकते हैं कि जो पावर है उसमें एक जोड़ दें। 19 में एक जोड़ा 20, 14 में एक जोड़ा 15, 6 में एक जोड़ा 7। इन्हें गुना कर देंगे, ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर होगा। भैया 15 दूनी 30, 30 आते 21, 210। और एक जीरो था। तो इसका मतलब इसमें मेरे प्यारे जो कितने फैक्टर बने? 2100 फैक्टर बन गए। 2100 फैक्टर हो गए। भैया थोड़ा सा कनेक्शन कर रहे हैं हम। कनेक्शन नहीं, करेक्शन कर रहे हैं भैया। और हमरा माफी दे दो सरकार, हमका माफी दे दो।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज तो यहाँ प्लस है ना, वो इंटू गलत डला हुआ था। अब पूरे में 7 की पावर 10 कॉमन ले लूँ, ले लिया साहब इंटू में। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 7 की पावर 1, यहाँ क्या बचा 7 की पावर 2 49, यहाँ क्या बचा 7 की पावर 3 343। थोड़ा डायरेक्टे कर दिए, पूरे में से 7 की पावर 10 कॉमन ले लिया। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब 7 की पावर 10 गुना, जोड़ते हैं भाई, 3 और 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19 और 1 20 का जीरो हासिल 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 3 और 1 4 4। अब बेटे ये देखो कि ये 7 की पावर 10 तो अपने आप में पहले से प्राइम फैक्टर है, प्राइम में टूटा हुआ 400 को ब्रेक करना है। तो 400 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 100, और 100 को भी 4 गुना 25। भाई 400 को लिखा तो 4 गुना 100, 4 गुना 25। जिसको भी भाई ये बात में दिक्कत हो वो आंख बंद करके लाइन खींच के टुकड़ों में बांटना शुरू करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये होगा 16, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 गुना 25, 25 हुआ 2 की पावर 5 की पावर 2। अब भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो हर एक में पावर जोड़ना है। तो 10 में एक जोड़ा 11, 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, तो 5 थी 15, 15 गुना 11 165। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो तरीके हमने तो फैक्टर निकाल दी जिसकी जरूरत ही नहीं है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं थी भाई। माफ करिए, हमें फैक्टर निकालना ही नहीं था, हमने बड़ा काम कर दिया 165। उसने तो बस ये पूछा था कि ये नंबर इनमें से किससे भाग हो जाएगा। तो देखिए 11 से नहीं होगा क्योंकि 11 इनके अंदर कहीं पे भी मौजूद नहीं है, 13 से भी नहीं होगा, 13 इनके अंदर कहीं पे भी मौजूद नहीं है, 14 से हो जाएगा इसलिए क्योंकि 7 यहां पे मौजूद है और 2 यहां पे मौजूद है, तो 14 से भाग हो जाएगा। 15 से नहीं होगा, 15 से, क्योंकि 5 और 3 होना चाहिए। तो 5 है लेकिन 3 का मल्टीपल कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा 14। इसलिए मेरा आंसर होगा क्या, 14। क्या मेरी बात समझ पाए? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।